गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास क्षेत्रफल पर रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, इसको हम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को भी समझते हैं। देखिए क्या है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है। ठीक है, ऐसा वृत्त होगा जिसका त्रिज्या त्रिज्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ भी 8 होगा, यहाँ से यहाँ भी 8 होगा, ठीक है। मतलब ये भी 8 होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी 8 होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये ओ ए बी, तो ओ ए कितना है मेरा, ओ ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ओ बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर उसकी परिधि को होता है, तो परिधि क्या है, ये जो सर्कल का बाउंड्री है, जो ये परिधि है, परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग, इसमें एक वर्ग बनाना है, ठीक है। तो उस जो कि परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए, ठीक है। तो परिधि को स्पर्श करते हुए कैसा बनेगा, ये ऐसा देखिए क्या बना रहा है, स्पर्श करते हुए वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग बना रहा है, ठीक है। वर्ग यानी कि हर एक साइड इक्वल होगा, ठीक है। ऐसा एक वर्ग बना होगा, वर्ग यानी कि तीनों चारों साइड इक्वल होगा, ठीक है। ये मेरा मान लीजिए पी क्यू आर एस, ये जो मेरा वर्ग होगा इसका हर एक साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो तो इस वर्ग का हमें कुछ भी चीज हमें पता नहीं है, सिर्फ सर्किल का त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस। तो इसका देखिए यहाँ से यहाँ, ये अगर इसको हम पॉइंट को मिलाएं, ठीक है, ये वाला लाइन जो कि सेंटर से होके जा रहा है, तो ये एक चीज हमें मिल जाएगा। ये क्या है, विकर्ण है, डायगोनल विकर्ण। तो इसका लंबाई क्या होगा, ये विकर्ण की लंबाई। तो देखिए वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वर्ग का विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 8, तो यानी कि टोटल ये कितना लेंथ हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट टू गुने भुजा। भुजा मतलब ये साइड, साइड कुछ भी होगा, चलिए मान लेते हैं पी एस, जो भी साइड है, अंडर रूट टू गुने भुजा फॉर्मूला होता है इक्वल टू 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेरा एक साइड निकल जाएगा वर्ग का 16/√2, ठीक है। अब इसका करनी कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड में √2 नहीं रहना चाहिए, तो ऐसे हम कर सकते हैं √2 इंटू √2/√2, यानी कि ये दोनों कट जाएगा तो बात सेम आ जाएगा। तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 16/2 इंटू √2, यानी कि क्या आ जाएगा मेरा 8√2, ठीक है। ये कटेगा तो अब देखिए ये क्या आ गया मेरा, यानी कि ये मेरा आ गया वर्ग का एक साइड आ गया भुजा। तो एक साइड मान लीजिए 8√2 है, 8√2, ये भी 8√2 हो जाएगा, ये भी 8√2 हो जाएगा, ये भी 8√2, ठीक है। तो अब कह रहा है कि मेरा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा आ गया वर्ग का, तो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा देखिए वही साइड पी एस को 8√2 है, 8√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64, और √2 इंटू √2 सिर्फ 2 आ जाएगा, यानी कि 128। क्या है, ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर था ये जो साइड आया था मेरा, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही मेरा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, यही हमें निकालना था, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें मेन चीज हमें क्या दिया हुआ था, ये सर्किल का
मतलब ये जो वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ था, वर्ग का हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था। कह रहा था कि परिधि को टच करते हुए एक वर्ग बना है जिसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका देखिए यहाँ ये विकर्ण हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये भी त्रिज्या है, तो टोटल लंबाई जो होगा विकर्ण होगा। तो जब विकर्ण मालूम है मेरे को, तो ये फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा, इक्वल कर देंगे जो आएगा, तो यहाँ से एक साइड निकल जाएगा वर्ग का, फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये एग्जाम में आते रहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।